दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शुरुआत किसने की। शायद अगर शुरुआत आपने नहीं की होती, पाकिस्तान की तरफ से ये शुरुआत नहीं हुआ होता, तो शायद ये तस्वीरें भी हम नहीं देखते। अगर तो देखें पिक्चर इतनी सादा होती ना कि मतलब अफगानिस्तान से कुछ भी यहाँ पे इस तरह आ नहीं रहा है और हम खुद ही उठ के वहां पे अटैक कर रहे हैं, उनके सिविलियन को मार रहे हैं, और जैसे भी मेजर साहब ने कहा कि कंधार पे अटैक करें, तो फिर तो बात होती। हमारे यहाँ कितनी ज्यादा एक तरह की आतंकवाद की वेव आई। आपके साथ कितने शोज किए हमने पिछले पूरे साल, हम सब ने यही मतलब इस तरह की बातें की। केपीके के अंदर न्यूमरस अटैक्स हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर न्यूमरस अटैक्स हुए हैं। अब ये कहाँ से हुए? ये चाइना से तो नहीं हो रहे हैं, ये ये जो है इंडियन ओशन है या ईरान है, जावेद वहां से साहब, तो फिर नहीं वही हो रहे। अफगानिस्तान वही कह रहा है कि पाकिस्तान फिर या तो सबूत दे दे कि वो हमला हमने किया है। अफगानिस्तान को देखिए जी, हमें ना कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जितने मुल्क हमारे दोस्त उनके साथ बैठे थे, वो उसमें तुर्की था, कतर था, मतलब उसमें चाइना था, इन्होंने यही कहा था कि अपनी बातें टेबल पे तय करें, और वहां पे और हमारी जावेद एक ही साहब, डिमांड किस थी। किस आतंकवाद की बात हो रही है? किस आतंकवाद की बात हो रही है? किस आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान करना चाह रहा है, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में खुद दूसरे नंबर पर आता है? ये जो इस तरह के है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स और सारे, ये इंडिया के अंदर ही बनते हैं सारे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे इस बात का जवाब दें। चलो मैं आपसे जवाब देता हूँ एक बात का, आप मुझे इस बात का जवाब दें। हमने अफगानिस्तान पे अक्टूबर से किया ना, वहां पे एक्शन किया। पहला एक्शन अक्टूबर में किया, दूसरा एक्शन अभी चल रहा है जो कि फेब में हुआ है। किस आलमी ताकत ने हमें उस पर कहा कि आप ये मत करिए, हम आपकी निंदा करते हैं, आपको अफगानिस्तान पे हमने करने का हक नहीं है? यहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। अब आपके पास कोई फैक्चुअल फिगर नहीं होंगे इसको जावेद चैलेंज साहब, करने के लिए। सबने इसकी इसका मजम्मत की मतलब है, है कि सबने, अफगानिस्तान जावेद से साहब, सब सबने इसकी मजम्मत की है, सबने इसकी देखिए मैं मजम्मत की है। पाकिस्तान देखिए, एक इंडिया को छोड़ के मैं हमेशा वही कहता हूँ ना, इंडिया का मतलब दुनिया नहीं है ना, इंडिया इंडिया ही है ना। सिर्फ इंडिया दुनिया ने नहीं की अमेरिका है चाइना सर, सिर्फ इंडिया एक तो ने नहीं मैम की, देखिए आप समझिए जावेद साहब। देखिए आप हमेशा मुझे ना बात करने का मौका देती हैं। आज पूरा हम आप मुझे पूरा पूरा मुसलसल मौका जावेद साहब देते, नाराज मत होइए, पूरा मौका आपको दिया नाराज जाता नहीं है। हो रहा, मैं सिर्फ जी, यही कंप्लीट कह करिए रहा हूँ अपनी बात को। कि जी जी, जो हमारे जो हैं पैनलिस्ट हैं, जिस तरह उन्होंने बात अपनी कंप्लीट की ना, मुझे बात बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल, करने आप भी, लेकिन आपके बात आप जो ऐसे कर सवाल देते के कि मैं आपको मुझे फिर जवाब बीच में दखल देना पड़ता है। बोलिए। नहीं, और आप जरूर दें, लेकिन आपने सवाल सिर्फ एक बार मेरी बात आप अगर कंप्लीट होने दें। चलिए दूसरी कंप्लीट बात करिए। देखें, हाँ, मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, शायद उसमें जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो भी शायद मुझसे इत्तेफाक करें। अफगानिस्तान पिछले 20 साल बहुत ज्यादा बेहतर था, जब वहां पे हामिद करजई था और जब अशरफ गनी साहब था। अभी कर्नल साहब ने कहा ना कि इंडिया ने कितना काम किया, मैं इस बात को मानता हूँ। इंडिया ने मतलब वहां पे उनकी जो पार्लियामेंट है वो बनाई है, डैम बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, बसें दी हैं, सड़कें बनाई, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन ये सब काम किस दौर में? उसी दौर में हुए ना जब पूरे अफगानिस्तान की तरक्की हो रही थी। वहां का जो ताजिक था, वहां का जो हजारा वाला था, उन सबको एक साथ लेके चला जा रहा था। लेकिन ये जो अफगानिस्तान है ना, ये जो आपके ही मुल्क ने इन पे फिल्में बनाई हैं, आप उसको अच्छी तरह जानते सर, हैं। आप जिस काबुल वक्त एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं ना जावेद साहब, बात उस देख वक्त लें। उस देखिए वक्त काबुल अफगानिस्तान में एक्सप्रेस, सब कुछ ठीक था, क्योंकि टीटीपी आप लोगों के पक्ष में था। समझिए मैं इस वही बात तो को, कह रहा हूँ ना कि आप लोग उस वक्त वहां जाके क्योंकि अपने अब इस आप तरह टीटीपी आप लोग के नक्शे फिल्में कदम बनाई पर जा नहीं रही। है, तो अब वो बुरा हो गया और वहां पर अफगानिस्तान पर अटैक किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारे हम्म। अवाम पर अटैक होंगे, अगर हमारी सरहदों की सेंसिटिविटी को खराब सर किया फिर जावेद जाएगा, साहब, फिर आप हम तो कहेंगे मुझे, फिर एक वही बात बात हो गई। जावेद सुनिए। साहब, अटैक अफगानिस्तान की तरफ से कभी भी शुरू नहीं हुआ है, शुरुआत पाकिस्तान अच्छा की मैम तरफ से हुआ है, देखिए वही चाहे बात वो है, वही अक्टूबर में बात है। हो या फैब की बात हो। अच्छा ठीक है, देखिए बात पता है कि ये इंडिया का नैरेटिव है, हमें से कोई मसला नहीं, आप समझते रहे इससे। हमें पता है ना कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे लिए वो बहुत वो वाला जो ये वही बात मतलब है वो जो जावेद साहब, ये वही बात है कि पाकिस्तान कभी हमारे नहीं लिए काफी। मानेगा, कभी नहीं एक मानेगा। बात संजीव एक जी, बात मैं आपके पास, हाँ जी अच्छा मैम सिर्फ एक बात जी। मैम सिर्फ एक बात, और वो एक बात ये है कि जब से हमने उन पे अटैक करने शुरू किए ना, अभी आप खुद देख लें आतंकवाद का ग्राफ जो वो कितना डाउन हो गया। आतंकवाद का ग्राफ डाउन हो गया सर, ये हंसी की बात है। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। तरन्नुम जी, ये हुसैन जावेद भाई साहब बड़े ही बहुत ही रैशनल पत्रकार है। देखिए, जब मैं इनके पास कई मीडिया चैनल पे होता हूं तो इनकी बातें सच में ग्राउंड से कभी बड़ी टच करती है। देखिए, मैं इनसे एक ही चीज कहता हूं कि ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी है जो आपने इंडिया को बिल्कुल ब्रीड थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी को आज तक नहीं छोड़ा है? क्या हो गया ऐसा आपकी सोसाइटी को, क्या हो गया आपकी गवर्नमेंट को? इसका मैंने हालांकि जवाब अपने पहले कथन में दे चुका है। अब मैं आता हूं, देखिए प्रॉब्लम ही हो क्या रही है, पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन को यह नहीं पच रहा है कि अफगानिस्तान या वहां के लोग इंडिया के साथ सिंपैथी रखें, इंडिया के साथ खड़े हो। और हमारा देखिए, जैसे कि मनोज साहब, प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए कोई परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने हमसे परमानेंट दुश्मनी लेने का पूरा पूरा बॉन्ड साइन किया हुआ है।
देखिए, अमेरिका ने इनको हमेशा से इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे दुख इस बात का कहना पड़ता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं सीखा कि इनको यूज करके डस्टबिन की तरफ फेंका जाता है। जब तक अमेरिका का पैसा इस्तेमाल नहीं होता, डिविडेंड नहीं आता, उसके रिटर्न अमेरिका नहीं काट लेता, ले लेता, तब तक वो इस्तेमाल करता रहेगा। अरे आप अपने पड़ोसियों के साथ अपने पैक्ट करके ज्यादा मजबूत होंगे। आप अपनी जीडीपी जितनी मजबूत होगी, आपके लोग उतने खुशहाल होंगे, और जब लोग खुशहाल होते हैं, वो आपकी इकोनॉमी के अंदर आते हैं, अच्छे सिटीजन बनते हैं, तो फिर वो ब्रेन वॉशिंग से दूर रहते हैं। अब तरन्नुम जी, प्रॉब्लम ये है कि इनके यहाँ एक बहुत बड़ा मजबूत ऐसा सिस्टम है जिसको वहां की पाकिस्तानी की सेना पर पोसती है, जो वहां पर उनको फेनेटिज्म की तरफ लेके जाता है, जो उनको निकलने देना चाहता वहां पे, और चाहता कि ये इसी की तरह घूमते रहे और हमारी लड़ाई लड़ते रहे। देखिए, प्रॉक्सीज के प्रॉक्सीज उसको कहते हैं आम भाषा में सुपारी देना। पाकिस्तान की सेना सुपारी उठाती है और देती किसको है? आतंकवादियों को। जाइए पीओजेके में जाइए या भारत के अंदर घुसिए आप। मैं कहता हूं हुसैन जावेद साहब, कभी वक्त निकालिए, मेरे मेहमान बनकर मेरे देश में आइए, आपको मैं पूरा J&K घुमाऊंगा और आप यहां से अपने विचार बदल के 100% जाएंगे। यहां पर तो ऐसे भी पाकिस्तानी नेशनल्स आए हैं, सिटीजन आए हैं कि जो आए तो थे यहां पर घूमने या मेडिकल वीजा पर, और उन्होंने यहां से जाने से मना कर दिया। देखिए, सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है, सोसाइटी के फैब्रिक के लिए वहां की वैल्यू सिस्टम को उसमें इम्बाइब करना पड़ता है। पाकिस्तान की जो हमारी लड़ाई है, वो वहां की एक तरह से आप आर्मी का, जिस दिन आपकी आर्मी का दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारे साथ आपके संबंध ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि चाइना ने इनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। भारत को एनसर्किल करने के रास्ते से उसने वहां पर जो सीपैक बनाया, इनके पोर्ट का इस्तेमाल किया, साइड में ही दूसरा पोर्ट ले लिया। ऐसे ऐसे पोर्ट है तरन्नुम जी जहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स का जाना भी मना है। ओनली चाइनीज आर अलाउड ऑन दोज, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक वहां उन्होंने एसेट्स बनाए हैं वहां पे। और उन सब चीजों को देखते हुए मुझे पाकिस्तान पर कभी कभी सच में बड़ा दुख होता है कि एक नेशन, ठीक है आप हमसे दूर हो गए, कट गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेशन नहीं है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो इशू चल रहा है, वो मेनली इसलिए है कि वो अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। अपने हाथों में तालिबान वन की तरह वो चाहते थे ये खेलेगा और तुम्हारा डर्टी जॉब तालिबान यहां पर करेगा। तालिबान ने वो करने से मना कर दिया जब उन्होंने देखा कि उनके लोगों की जो असली जिंदगी है उसमें कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है। आप बिलीव करिए तरन्नुम जी, भारत के अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो मानवता के आधार पर उनको इतनी मदद करता है, उनकी जिंदगी की परवाह करता है। और अल्टीमेटली कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी हार्ड लाइनर क्यों ना हो, एक न एक पाकिस्तान के अलावा उसको किसी ना किसी दिन ये रियलाइज जरूर होता है, जैसे कि तालिबान 2 को रियलाइज हो रहा है। तालिबान 2 को भी अगर देखिए, भारत CIA के तरह नहीं है, हम वी आर नॉट नोन फॉर तख्ता पलट कराओ दुनिया में, जैसे यूनिस का करा दिया, वहां का करा दिया। इवन पाकिस्तान में गवर्नमेंट बदली है CIA ने, हम नहीं बदलते, ना ही हम इस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमें तालिबान में कोई रिजीम चेंज करने की लालसा ही नहीं है। हम ये चाहते हैं जो भी वहां पे रिजीम हो, जो भी लोग हो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर उनको सपोर्ट करके वहां के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जाए, सो दैट वो भी इंसान है, वहां की इंसानियत के नाते उनके जीवन में भी एक खुशहाली की किरण दिखाई जाए। इसमें क्या गलती है? जी तरन्नुम जी। ठीक है जावेद साहब, संजीव जी ने तो ऑफर दिया है आने का, सोचिएगा इस पर जरूर। आऊंगी मैं आपके पास। मनोज जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि देख रहे हैं कि हम किस तरीके से हालात जो है वो बदल रहे हैं, और अगर आने वाले समय में स्थिति और बद से बदतर हो जाती है तो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के लिए क्या कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं? क्या वहां पर भी खतरा बढ़ सकता है? देखिए तरन्नुम जी, एक चीज तो हमें समझना होगा कि आज पूरा विश्व ही एक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अगर आप देख लीजिए, अगर 3 साल पहले से भी देख लीजिए, तो जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस था, और वो लगभग 3 साल होने जा रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इजराइल और ईरान के बीच का जो कन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे गाजा में जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट था, और अभी लेटेस्ट जो ईरान, इजराइल और खास करके अमेरिका ने जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया है, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमारे इस बेल्ट में भी दिखने लगा। और कहीं ना कहीं आज आप देखिए, कल जिस प्रकार से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी हुई थी, शायद अब पाकिस्तान को आज पोजीशन लेना होगा कि आप ईरान के साथ खड़े हो रहे हो या सऊदी के साथ खड़े हो रहे हो, क्योंकि सऊदी अरब पे तो ईरान अटैक कर रहा है, उसके जितने भी जो भी प्रोडक्शन हाउस थे जो ऑयल के, वो सब पे उस पर अटैक कर रहा है, उसकी एयरबेस पे अटैक कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और डे बाय डे बिगड़ती जाएगी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि रसिया और चाइना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ईरान के साथ अंदर से उसको मदद कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन क्राइसिस में भी आप देखिए कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे यूक्रेन को सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि आज वही इन सारे देशों को मौका मिल गया है कि हम अमेरिका को किस तरीके से जो उसकी पॉलिसीज थी कि, और हम सब जानते हैं कि उसका मोटिव सिर्फ ओनली, ट्रम्प का जो मोटिव है वो है सिर्फ बिजनेस और ट्रेड, और वो हमेशा अपना व्यक्तिगत बेनिफिट्स के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, और पाकिस्तान उसी तरीके से यूज हो रहा है। जैसे अभी संजीव जी बता रहे थे, ऑब्वियसली कि पाकिस्तान एक अपने आप को नेशन के रूप में कभी स्थापित होने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि वहाँ की आवाम चाहती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है और खास करके जो वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है, वो हमेशा से पाकिस्तान को एक बैटल फील्ड के रूप में अपने आप को प्रयोग होने के लिए पूरे वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करता है, और टाइम टू टाइम उसको आज आप बताइए पिछले 78 साल में उसका क्या प्रोडक्शन है, उसने पूरे विश्व के लिए पाकिस्तान ने क्या ऐसा चीज दिया जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान एक नेशन के रूप में अपने को स्थापित कर रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि विश्व में जहां पे भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके कनेक्शन पाकिस्तान से निकल के आते हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ लोकेशन के चलते उसका जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए चाइना भी कभी उसको पिक करता है, अमेरिका भी पिक करता है, क्योंकि अमेरिका का मोटिव है कि हम चाइना और भारत को भी पाकिस्तान के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भी नूर खान बेस पे अफगानिस्तान ने जो अटैक किया है, उसके चलते कहीं ना कहीं बहुत इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है वहाँ पे, क्योंकि हम सबको पता चल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान बेस में किसके एसेट रखे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि आज जो खास करके जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में जो रीजन है ये धीरे धीरे वर्टाइल होते जाएगा, क्योंकि आप जिस प्रकार से ईरान ने अपने जो रूट्स है उसको बंद करने की बात कर रहा है, वो मुझे लगता है कि उसके चलते वायल, क्योंकि हमको पता है कि पूरा वर्ल्ड जो है एनर्जी सेक्टर पे टिका हुआ है और इससे सारे देश प्रभावित होंगे, और इसका असर आपको देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, और इधर अभी भारत में भी आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी इसका जवाब दिया गया एमईए की तरफ से कि भारत अपने आवश्यकता की जो भी ऊर्जा की जो चीज़ है उसको फुलफूर्ति करेगा, और ईरान ने भारत के लिए ओपन भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये अभी स्थिति, क्योंकि अभी तक कहीं से शांति व्यवस्था दिख नहीं रही है, आप अगर देख लीजिए तो ये क्राइसिस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और इसमें जितने भी हर नेशन के अपने दोस्त और एनिमी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इंटरनली और ओपनली मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और राजनीति के लिए बड़ा ही अस्थिर करने वाला है, और इसमें आप अगर देख लीजिए तो नो डाउट कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी देश में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, अभी जैसे संजीव जी बता रहे थे बांग्लादेश में जिस तरीके से सीआईए ने ऑपरेशन किया, यूनिस को बैठाया, और उसके पहले नेपाल में भी किया, तो ये आप देख सकते हैं इसके पीछे की जड़ें कौन है, एक ही देश है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये विश्व के जितने भी जो देश हैं इन सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि अमेरिका का जो एक पोजीशन रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे जिस तरीके से अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पैदा करता है, और पाकिस्तान उसका एक तरीके से समझ सकती है कि उसका एक एडॉप्टेड सन है जो कि जब चाहता है उसको उस तरीके से यूज़ करता है, और पाकिस्तान उसके आगे वैसा ही ट्रीट करता है। तो मुझे लगता है कि अभी